फखर, अफसोस होता है कि वर्ल्ड कप की इस कैंपेन में अभी तक आप शामिल नहीं हो सके और पाकिस्तान की स्ट्रगल कर रहे हैं। बिल्कुल देखें, अफसोस तो होता है। और वर्ल्ड कप 4 साल बाद आता है तो हर प्लेयर की यही ख्वाहिश होती है कि टीम का हिस्सा बने और टीम को मैचेस जितवाएं। और बस वही इंजरी वाली बात है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं रिकवर कर लिया है, तो कोशिश यही होगी कि बस जब भी मौका मिले तो टीम को मैं जितवाऊँ। फखर, लास्ट T20 वर्ल्ड कप में भी हुआ कि आप बिल्कुल दूसरे मौके पर आ रहे थे, यहाँ जब इंजरी हुई तो ऐसा आपको डर लगा कि यार ये वर्ल्ड कप फिर ऐसा ना हो कि आखिरी वक्तों के ऊपर मेरे हाथ से निकले? बिल्कुल देखें, नी इंजरी ऐसी होती है कि आपको फील हो जाता है कि यार मुझे हो सकता है कि लंबा हो जाएगा या नहीं। लेकिन जो हमारा मेडिकल जो हमारी टीम है, उन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत की मेरे साथ और हर रोज़ बिहेव किया है। और माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम टाइम में मैंने रिकवर किया है। तो लेकिन ये है कि बिल्कुल जब मुझे जिस दिन इंजरी हुई तो उसके बाद मुझे बिल्कुल ये महसूस हो रहा था कि हो सकता है कि मैं पूरा वर्ल्ड कप ही मिस करूं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी काफ़ी पहले मैंने रिकवरी कर ली। फ़खर, पाकिस्तान जो इस वक्त कंडीशन में पहली बार नहीं है, अगर मगर अल्लाह मदद। पिछले T20 वर्ल्ड कप में भी यही सूरत हाल थी, 30 साल पहले 92 के वर्ल्ड कप में भी यही सूरत हाल थी। तो कहीं दिल में ये आता है कि यार बस अब वही सूरत हाल है जैसे पहले हम गिरते पड़ते पहुंच गए थे, इस बार भी पहुंच वही गए। जो सकी भी कहते थे कि कुदरत का निज़ाम। तो बिल्कुल देखें, एज अ क्रिकेटर और जो हमारी हिस्ट्री भी रही है, तो बिल्कुल हम किसी भी टाइम हार नहीं मानते। और जो मैंने टीम को देखा भी है, जिस तरीके से हर कोई अभी भी पुरुमीद है कि बस हम लोगों ने अच्छा ही करना है। और क्योंकि मैं तो आपको अनफिट भी था, तो मैं उनकी मेहनत को देख ही आपको बता सकता हूँ कि किस तरीके से हमारे प्लेयर्स मेहनत कर रहे हैं कि जो खामियां हैं उसको भी दूर करें। और जिस तरीके से लग के उसका आप लोगों ने आखिरी मैच में भी देख भी लिया होगा कि जिस तरीके से साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट अगर हम 3 मैच हारे और 3 मैच हारने के बाद साउथ अफ्रीका जिस फॉर्म में है, तो उनको जितना टफ टाइम दिया। और तो हर कोई अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है और इंशाल्लाह हम लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि हम अपने आखिर के तीनों मैच जीतें। फखर, जब ये टीम आई थी तो वन ऑफ द फेवरेट्स के टॉप 4 में आएगी और अच्छा करेगी। आप क्या समझते हैं, क्या खराबी हो गई कि पाकिस्तान में इस तरह इस पोजीशन में आ गया? देखें, ऐसे तो अगर जो भी टीम हारती है तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाती है बीच में। अगर आप जीतते हैं तो कोई भी गलती होती है तो वो छुप जाती है। तो अगर आप हार रहे हैं तो अभी तो काफ़ी सारी हम लोग ये बता सकते हैं कि अगर ये चीज़ हो जाती तो अच्छा हो जाता, ये चीज़ ना होती तो ये होता। लेकिन मेरे ख़्याल में तो टीम ने इसके लिए एफ़र्ट भी किए, जो तैयारी मैंने देखी है पर्सनली, जो प्लान कर रहे थे अपनी तरफ से हर किसी ने एफ़र्ट की है। लेकिन क्रिकेट ऐसी गेम है कि ये ऑन द डे आपको दूसरी टीम से कम गलतियां करनी पड़ती है। तो मेरे ख्याल में जो हम लोग अगर आप मतलब जो हमारा जो जितना भी स्क्वाड है, तो मेरे ख्याल में हम लोगों ने बस मैच के दिन दूसरी टीमों से गलतियाँ थोड़ी ज़्यादा की होगी, इसलिए। वरना तो मेहनत में इनके कोई शक नहीं है, क्योंकि जब आप मैच खेलते नहीं हो तो आप बहुत ज़्यादा चीज़ें देखते हो। तो और जितना दुख प्लेयर्स को हुआ है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जो क्रिकेट से प्यार करते हैं उन लोगों को भी बहुत दुख हुआ होगा। लेकिन जो प्लेयर्स को हुआ है वो मैंने बहुत करीब से देखा है। और मुझे उसका ज़्यादा अफसोस है कि जो प्लेयर जिस दुख से गुजर रहे हैं। तो बस हमारी यही कोशिश है कि हम लोग जो आने वाले मैचेस है ये जीते और अपने जो फैंस हैं उनको खुशी दें। फखर, आपकी इंजरी तो अभी आई, लेकिन फॉर्म आपकी काफ़ी टाइम से ख़राब चल रही है। मतलब लगातार 3 सेंचुरीज मारने के बाद फिर फॉर्म में ऐसा टिप आता है, तो वो मेंटल ज़्यादा चीज़ होती है या टेक्निकली आप किसी चीज़ में स्ट्रगल कर रहे हैं? उसके बारे में अगर थोड़ा डिटेल बताएं। देखिए, मेरे ख्याल में ये टेक्निकल कोई ना कोई इशू आ जाता है। और फिर अगर आप 2-3 मैच आपके फेल होते तो फिर आपका मेंटली भी ज़रूर आता है। ये नहीं है कि अगर मैं बोलूँ कि नहीं यार मैं मेंटली इतना स्ट्रांग हूँ कि नहीं आता, तो जब आपके फेलियर्स बढ़ते हैं तो मेंटली आपको ज़रूर आता है। फिर आप सोचते हो कि यार मेरा बैट कहीं बाहर से तो नहीं आ रहा, कहीं ऊपर से तो नहीं आ रहा, या नीचे से तो नहीं आ रहा, कुछ ना कुछ आपके माइंड में ज़रूर चलता है। और मैंने यही कोशिश की कि जो मुझे टाइम ऑफ मिला एशिया कप के बाद, तो मैंने अपने जो छोटी मोटी खामियाँ थी वो मैंने दूर की।
और फिर जब वर्ल्ड कप टीम के साथ आया तो मुझे फील हो रहा था, और जो प्लेयर्स जो देख भी रहे थे वो भी यही कह रहे थे कि यार मतलब काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है। और मुझे भी लग रहा था, क्योंकि आपको एक अंदर से फीलिंग आती है कि आप अच्छा कर सकते हो, तो मुझे भी लग रहा था कि मैं बहुत अच्छा करूँगा। लेकिन आपको पता है कि इस लेवल पे हर बंदा एफर्ट अपनी तरफ से इतने ज़्यादा करता है, तो मैं फील्डिंग के दौरान जो है ना वो इंजर्ड हो गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल में मैंने जो खामियाँ थी उस पर मैंने वो काबू पा लिया था। अगर खामियां तो दूर कर ली, लेकिन ये इंजरी आपको लास्ट ईयर जो ये दोबारा हो गई, यही रीहैब ही इसका इलाज है या फिर कोई इसमें और कोई सर्जरी वगैरह की जरूरत? नहीं माजिद भाई, ये बेसिकली नी वही है, लेकिन नी के भी 4 पार्ट होते हैं। तो ये नी के अंदर इंजरी दूसरी हुई है, मतलब ये दूसरा लेगामेंट है। जो मेरा पहले वाला जो लेगामेंट था वो बिल्कुल स्टेबल है, उसको कोई इशू नहीं है। तो ये उसी नी में है, लेकिन लेगामेंट अलग है जी। अच्छा फकर, ये बताएं कि पाकिस्तान 4 मैचेस हार चुका है और बाबर आजम के ऊपर काफ़ी तनकीद भी हो रही थी, तो उसको किस तरह से आप लोग टैकल कर रहे हैं? लोग चला रहे हैं कि जी यूनिटी नहीं है टीम में, प्लेयर एक दूसरे के साथ वो है, झगड़ा हो रहा है, तो ऐसी तो कोई बात नहीं है, क्योंकि फैंस सुनना चाहते हैं कि टीम में यूनिटी है, बाबर को सपोर्ट मिल रहा है। देखें, जैसे मैंने शुरू में यही बात की कि जब आप हारते हैं तो नेगेटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा निकलती है, और जब जीतते हैं तो हर कोई जो है वो मतलब हर कोई अच्छा बोलता है फिर। तो मैं तो इस टीम का हिस्सा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह जितना मतलब 6-7 साल से देख रहे हैं वो उसी तरह ही चल रहा है। तो मेरे ख्याल में तो ऐसी कोई बात नहीं है, और अगर कोई अपनी तरफ से कोई बातें बनाता है तो वो उनकी अपनी मर्जी होती है। लेकिन मेरे ख्याल में ये जितनी भी बातें हो रही है, ये लोगों को दुख है कि हम लोग मैच हार रहे हैं, तो उस वजह से हर कोई अपनी राय दे रहा है। और देखिए, अगर 100 लोग राय देंगे तो हर किसी की राय तकरीबन एक तरह नहीं होगी, मुख्तलिफ राय देंगे। तो लोग तो बोलेंगे क्योंकि हम लोग मैच हार रहे हैं, पर मेरे ख्याल में टीम में ऐसा कोई वो नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ जो है ना वो प्लेयर्स के बीच में सही है। अगर आप सभी जो पाकिस्तान का स्क्वाड है पहली दफ़ा इंडिया खेलने के लिए आए हो, पहले 2 वार्म मैच पाकिस्तान हारा, फिर हैदराबाद में 2 मैचेस जीते और अब 4 मैचेस हार चुके हैं, तो एक नई कंडीशन, क्योंकि बाकी दुनिया के जितने भी प्लेयर्स हैं वो सारे यहाँ के IPL खेल चुके होते हैं, उनको सरफेस का कंडीशंस का आइडिया होता है, तो हमें फील होता है कि शायद इंडियन काउंटी यहाँ आके थोड़ा सा हमने स्ट्रगल किया है, ये फैक्टर है या भी सेम कंडीशन सेम पिचेस बस वो बेटर चल रही है? नहीं, मेरे ख्याल में ये तो एक्सक्यूज़ होगा, क्योंकि अगर मैं बोलूँ कि हम कंडीशंस की वजह से हमें मसला हो रहा है। कंडीशंस जो है तकरीबन सबको पसंद है, मतलब बॉलर्स भी कह रहे हैं कि यार अच्छी कंडीशंस है, और इवन बैट्समैन तो मेरी इमाम से यही बात हो रही थी, तो इमाम कह रहा है कि यार बहुत ही अच्छी विकटें हैं बैटिंग के लिए भी। तो कंडीशंस का कोई मसला नहीं है, बस वही वाली बात है कि ये टूर्नामेंट्स ऐसे होते हैं कि इसमें अगर आप टाइम पे क्लिक कर जाओ, एज ए टीम अगर आप जेल हो जाएं, तो अगर आप देखें तो साउथ अफ्रीका का कोई भी नाम भी नहीं ले रहा था शुरू में, और हर कोई इंग्लैंड का ही कह रहा था कि इंग्लैंड जो है ना वो टॉप में आएगा। तो देखें बिल्कुल उल्टा हो गया, क्योंकि उनका एक कम्बिनेशन टाइम पे बन गया, और जो उनके प्लेयर्स थे उन्होंने पहले ही मैचों में परफॉर्म कर दिया। तो जब आप पहले मैचों में परफॉर्म करते हो तो आपका एक मेंटली एज आपको मिल जाता है, और आप फिर पूरा टूर्नामेंट उसी क्लियर माइंड से खेलते हैं। आपने ये कहा कि टूर्नामेंट से पहले कोई साउथ अफ्रीका का नाम नहीं ले रहा था, हर कोई इंग्लैंड की बात कर रहा था। टूर्नामेंट से पहले हम भी फेवरेट्स में आ रहे थे, और ख़ासतौर पर हमारी बॉलिंग को दुनिया की नंबर 1 बॉलिंग कहा जाता था, और बॉलिंग के 2 खिलाड़ी शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ आपके बड़े करीबी है, क्योंकि आप एक ही PSL फ्रेंचाइज में खेलते हैं। इनके जहन में क्या चल रहा है? क्योंकि बॉलिंग शाहीन ने तो चले पिछले मैच में फॉर्म में वापस आए हैं, बट क्या चल रहा है हमारे इन दोनों मेन प्राइम बॉलर्स के जहनों में? देखिए, ये तो वही बता सकते हैं कि उनके जहन में क्या चल रहा है, लेकिन मैं क्योंकि उनके साथ उठता बैठता हूँ, तो वो दोनों हर टाइम पे यही बात करते हैं कि यार हमने अपना बेस्ट देना है, और जो उनसे हो सकता है, मतलब कि मैं आज भी रिहैब कर रहा था, तो वो दोनों पूल में थे, अपना फिर जिम करते हैं, तो अपनी तरफ से वो पूरी कोशिश करते हैं कि अपनी बॉडी को सही रखें, और अपनी मेहनत कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में अगर आप देखें तो इन दोनों ने बॉलिंग बहुत अच्छी की है। अगर हारिस रऊफ के आप निकालें तो उसके कोई 10 से 15-20 चौके जो है उसके एजों पे लगे होंगे, तो थोड़ा सा उनका लक भी साथ नहीं दे रही, लेकिन वो अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं, और उम्मीद यही रख रहे हैं कि इंशाल्लाह जो नेक्स्ट मैचेस हैं उसमें ये दोनों मैचेस जीतवाएंगे हम।